ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 7 है। सो 7 में देखिए क्या कहा इसने क्वेश्चन ने, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यूज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। मतलब इससे हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेटिंग कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो A11 होगा, A11 इसका भी दोनों इक्वल होंगे। मीनिंग A माइनस बी इसक्वल्स टू -1 होगा एंड 2A, इसको भी नीचे लिख लेते हैं, 2A माइनस बी ये हमारा होगा 0 एंड 2A प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड 3C प्लस डी इक्वल्स टू 13। राइट। सो फर्स्टली स्टूडेंट्स हम इससे ए और बी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। सो ये कट हो जाएगा, ये -2A है, ये ए है, तो बचेगा -A और इसकोस टू -1। सो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। राइट। और देखिए A1 हो गया, अब इसमें ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो A माइनस बी हमारे पास है कितना, -1। अब ए की वैल्यू अगर हम 1 पुटअप करेंगे इसमें तो कितना होगा, 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1। सो माइनस बी इक्वल्स टू -1 -1, सो माइनस बी इक्वल्स टू -2 और बी हो जाएगा 2। राइट। अब ए आ गया और बी आ गया, अब हम सी और डी की बात करते हैं। तो पहले हम ए की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं 2A प्लस सी में। सो 2A प्लस सी इक्वल्स टू 5 है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और प्लस सी इक्वल्स टू 5। सो 2 प्लस सी इक्वल्स टू 5 एंड सी हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 दैट इज 3। सो सी की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई है। राइट। अब डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो 3 नाउ 3C प्लस डी इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। सो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, सो 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13। सो डी हो जाएगा 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। सो डी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4। ये हमारा आंसर हो गया। सो ए बी सी डी हमने सभी फाइंड कर दें। सो ए हमारे पास कितना आया 1, बी हमारे पास है 2 एंड सी है हमारे पास 3 एंड डी है हमारे पास 4। ये हमारा आंसर हो गया। ओके। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देखिए ये है ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन या एम वाई एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ़। अच्छा आप बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स तब होती है जब हमारे रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं, मतलब एम और एन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। सी हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब एम इक्वल्स टू एन। तो हमारा 8th का आंसर हो जाएगा सी पार्ट, एम इक्वल्स टू एन। ये आंसर हो जाएगा। बस इसमें इतना ही हमें करना है। 9 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब इसमें कौन सी वैल्यू एक्स और वाई की होंगी जो इक्वल हो जाएंगी, मतलब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है। सो सिंपल है, अभी जैसे कहा वैसे वैसे ही करना है। तो नोट कर लेते हैं क्वेश्चन, 3x प्लस 7 एंड 5, ये है हमारे पास y प्लस 1 और ये है हमारा 2 माइनस 3x और इसको टू ये है हमारे पास 0 8 y माइनस 2 एंड 4। सो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3x प्लस 7 इसको टू 0। सो 3x हो जाएगा हमारा -7, x हो जाएगा -7/3। राइट। अब ये है y माइनस 2 इसकोस टू 5। सो y माइनस 2 इसकोस टू 5, तो y हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7। नाउ y प्लस 1 इसकोस टू 8 से कर लेते हैं। सो y इसकोस टू 8 माइनस 1 दैट इज 7। मतलब y की वैल्यू यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, तो नो प्रॉब्लम, राइट है हमारा ये। सो 2 माइनस 3x इसकोस टू 4। सो -3x इसकोस टू 4 माइनस 2। अब ये हमने यहाँ पर देखा कि -3x इसकोस टू 2 हो गया और x की वैल्यू हो गई -2/3। अच्छा अभी तो हमने कहा कि x की वैल्यू -7/3 है और अभी कहा है कि -2/3, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। राइट। मतलब 2 वैल्यूज x की पॉसिबल नहीं है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सो इसका आंसर हो जाएगा बी,
नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 एंड 0 और 1, या तो 0 हो या 1 हो, इस वो क्या होगी। तो देखिए इसमें आपको एक सिंपली वे समझ लेना है। अगर हम टोटल एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे टोटल एलिमेंट्स जो आते हैं 3 × 3 9। इसने कहा है कि टोटल मैट्रिसेस हम कितनी बना सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जो एंट्री है वो कितनी है, 0 और 1, मतलब 2 है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो जब 2 एंट्री लेनी है तो इसमें हमारा 3/3 की बात की है, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे वो नोट कर लेते हैं। टोटल एलिमेंट्स 3/3 के हैं तो ये हो जाएगा 9। सो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस याद रखेंगे। ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस अगर हमें फाइंड करनी है तो फॉर्मूला होता है 2 पावर n, और n की वैल्यू क्या है 9। सो 2 पावर 9, सो 2 पावर 9 हमारा 2 2 ज़र 4 2 ज़र 8 2 ज़र 16 2 ज़र 32 64 128 256 एंड 512, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मीनिंग इसमें आंसर डी हो जाएगा, डी 512 आंसर। ओके।